ये क्या हो रहा है? प्लीज उनका ख्याल रखना। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। स्टीफन प्रकाश। स्टीफन प्रकाश कौन? स्टीफन प्रकाश। स्टीफन प्रकाश? ये तो रॉन्ग नंबर है। आप कौन बोल रहे हैं? स्टीफन? कौन स्टीफन? आपको किससे बात करनी है? ये नंबर आपको कहाँ से मिला? हमने ये मुहिम शुरू की थी ताकि शहर के लोग सुकून से सो सके, पर अब मेरे ही घर वालों की नींद हराम हो चुकी है। बेटे का फर्ज है कि मां बाप के कष्ट दूर करे, पर मैंने उनकी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें बढ़ाई हैं। तुम्हें किसी बात का डर तो नहीं है? डर नहीं, दुख है सर। जब बच्चे डरते हैं तो मां बाप उन्हें दिलासा दिलाते हैं, लेकिन जब मैं अपने ही मां बाप को डर से बेचैन होते देखता हूं तो चाहकर भी उन्हें दिलासा नहीं दिला पाता। लोग रिटायर होते गए, लेकिन ये पुलिस स्टेशन कभी रिटायर नहीं हुआ, हमेशा चलता रहा। इस पुलिस स्टेशन से रिटायर होने से पहले मेरी आखिरी सांस तक मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। एक दिन ऐसा भी आ सकता है, कभी सोचा नहीं था कि हार मान के रिटायर होना पड़ेगा। अब और बर्दाश्त नहीं, बस बहुत हो गया। आज से 20 साल पहले जो मुहिम शुरू की थी, अब उसे बंद कर देंगे। और स्टीफन को आजाद करना कोई जरूरी नहीं। तुम्हारी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है शास्त्री। क्यों? मुझे माफ कर दीजिए सर, आई एम सॉरी। उसे आजाद नहीं करूंगा। इस काम में मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो भी उसे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए सॉरी। मेरी माँ, पापा, दीदी, आप में से किसी को कुछ भी हो जाए तो भी मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। महाभारत में अर्जुन युद्ध करना चाहता था, कृष्ण नहीं। जिस लड़ाई का आगाज मैंने किया है उसे अंजाम पर पहुंचाए बिना पीछे नहीं हटने वाला। पाप को मिटाने के लिए अब शांति और अमन की राह पर नहीं चल सकते। अब बस युद्धम शरणम गच्छामि। उसकी वजह से हजारों परिवार तबाह हो चुके हैं। मैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकता। हमला करूंगा, पूरी ताकत से उस पर वार करूंगा, और ऐसा वार करूंगा कि उसका दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा कांप उठेंगे। तो ठीक है शास्त्री, जो तुम चाहोगे वही होगा। उसकी अगली चाल मैं जानता हूं। मेरे परिवार पर वार करके मुझे नहीं डरा पाया, अब अगली बार वो सीधा मुझ पर हमला करेगा। अब वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, और हम भी उस स्टीफन प्रकाश को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इस बार तैयार रहूंगा, उसे जाने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। आज मैं अपने परिवार की प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरे सामने आते ही मैं उसे मार दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो ये ध्रुव जगन्नाथ अपने खानदान का वंशज नहीं, वंशज नहीं, वंशज नहीं, वंशज नहीं। ये अचानक हमें तीर्थ यात्रा पर क्यों भेज रहा है तू? मेरे पैदा होते ही काशी जाने की शपथ ली थी, आज तक गए? क्यों नहीं गए? अन्नपूर्णा केटरिंग के सफल होने की मन्नत मांगी थी, सफलता मिल गई तो दर्शन भी तो करने चाहिए ना। तो क्या भगवान नाराज हो जाएंगे? बहुत गुस्से वाले हैं, क्रोधित हो गए तो तीसरी आंख खोल के तुझे भस्म कर देंगे। आपको मंदिर जाने के लिए वजह बतानी पड़ेगी। वैसे भी कितने अपशकुन हो रहे हैं। अब चलिए, चलो आओ। चलो चलो चलो। घर का अच्छे से ख्याल रखना। आपसे ज्यादा रखूंगा। पौधों में पानी डालना मत भूलना। अब इसका कोई फायदा नहीं है। मेरी गन कहाँ है? गन दे। शायद बाप का पता चल गया है। सॉरी दोस्त, ठोकना पड़ेगा। क्या पता चला? कौन है वो? रॉयल नायडू। रॉयल नायडू? नाम सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया ना। अब इससे भेजा उड़ाऊंगा। पता वो पैसे कहाँ रखे हैं? तेरा कितना हिस्सा उसमें बोल। मेरा कोई हिस्सा नहीं है। हा? हिस्सा नहीं है तो हिस्सा ये है हिस्सा। अगर हिस्सा नहीं है तो डीजे को मंदिर में मारने की कोशिश क्यों की? मैं मंदिर में गया था, पर डीजे को मारने के लिए नहीं, बल्कि जगन्नाथ शास्त्री को मारने के लिए। शास्त्री को मारने? उसे क्यों? रॉयल नायडू की बेटे की शादी होम मिनिस्टर की बेटी से फिक्स हुई है, लेकिन उसकी बेटी शास्त्री से प्यार करती है। यकीन मानिए, मेरा कोई शेयर नहीं है। पूरा पैसा रॉयल नायडू के बेटे के पास है। वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? मुझे मार दो, पर मैं और कुछ नहीं जानता। मेरा विश्वास कर। शास्त्री तुम ठीक हो ना? सर
रॉयल नायडू की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे पूजा से मिलना होगा। आप बस उसके सारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे फॉरवर्ड कीजिए। रॉयल नायडू के बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। पंडित जी, डीजे, मुश्किलें दो तरह की होती हैं पूजा। एक जो हमें रुला दे और दूसरी जो लड़ने पर मजबूर करे। मैं मुकाबले में यकीन रखता हूं, इसीलिए औरों से अलग हूं। अगर मैं तुम्हें गलत लगता हूं तो यहां से जा सकती हो, मैं कोई सफाई नहीं मांगूंगा। लेकिन अगर मैं सही लगता हूं तो तुम मुझे नायडू के बेटे की डिटेल्स लाकर दोगी। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 7 फेरे नहीं लेना चाहती, बल्कि हर एक कदम तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। बस हर एक कदम ही क्यों, 7 जन्मों तक साथ चलेंगे। बावर्ची है, देखो कितना इनोसेंट है। उसे और मारा तो मर जाएगा, यही बोला था सूरी ने। लेकिन अब देखो, जैसा आपने कहा था सर, मैंने वो सारे केसेस स्टडी किए जो डीजे ने सॉल्व किए थे, और मैंने वहां से इंफॉर्मेशन निकाली। उनमें मुझे एक कॉमन पॉइंट मिला। क्या था वो? FIR लिखने वाला पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम पुरुष है लेकिन उत्तम नहीं। दिखने में राम जैसा पुरुषोत्तम, लेकिन अंदर से रावण जैसा कपटी। उसे जख्म दो, करंट दो, जमीन में गाड़ दो या हवा में उल्टा लटका दो। पुरुषोत्तम को ऐसा टॉर्चर करो कि उसकी हवा निकल जाए और वो आंधी बनकर डीजे तक पहुंचे और झक मारता हमारे पैरों पर गिरे। सात साल का था जब मां चल बसी। एक आया ने पाल पोस कर बड़ा किया और हर दिन मुझे टॉन्ट मारती थी। मां के जाने की वजह से सारा बोझ पापा के सिर पर आ गया। जूते से मारना चाहिए था, उन्हें सजा देना पुण्य का काम होता। सजा देने वाले हम कौन होते हैं? ये हक तो सिर्फ मॉम के पास है, इसलिए उसे मॉम के पास पहुंचा दिया। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर। ठीक किया ना? ऑफ कोर्स, मैंने भी अपने पापा को मारा है। क्या? हाँ सर, बचपन में माँ दुनिया छोड़ के चली गई। मेरे पापा भी आपकी मेड की तरह करते थे। सारा बोझ मेरे सर पे आ गया, सारा बोझ मेरे सर पे आ गया, रोज वही कह के पकाते थे। और इसीलिए एक शुभ मुहूर्त देखकर मैंने पापा को मार दिया और माँ के पास भेज दिया। मेरे साथ गेम खेल रहा है क्या? मेरा मजाक बना रहा है तू? पापा से नफरत करता है और माँ से प्यार, तो मेरी तरह माँ से बात करना, पापा से क्या बात करता है? मेरी माँ मुझसे नाराज है सर। वो किस लिए? पापा को मारा ना इसलिए। तो फिर पापा तुमसे बात क्यों करते हैं? क्योंकि पापा बहुत खुश है सर। वो किस लिए? उन्हें माँ के पास भेजा ना। बात में तो लॉजिक है, तो सारा मामला ये है। हेलो, कहाँ हो? फोन क्यों किया? एयरपोर्ट के लिए निकल गया हूं मैं। क्या कहा? रूफटॉप पर हो? तुम वहीं रुको। हे, तुम कहाँ आ रहे हो? आपके साथ नहीं, तुम यहीं रुको। ओके। हेलो, एवरीथिंग ओके पापा? आई एम कमिंग। हाय सर, सॉरी फॉर द डिले। नए नोट हासिल करना इतना आसान नहीं है सर। ये आपको हैदराबाद में मिलेगा। एग्जैक्टली कहाँ? मदीना कैफे, ओल्ड सिटी। मदीना कैफे।
हाँ? एग्रो डायमंड के विक्टिम्स की जिंदगी में तुमने खुशियां भर दी। इस सब का क्रेडिट ऐसे लोगों को मिल रहा है जो उसके लायक नहीं है। तुम दुनिया के सामने सच्चाई जाहिर क्यों नहीं करते? नहीं सर, कभी नहीं। लेकिन क्यों शास्त्री? दादाजी ने एक सीख दी थी, लोगों तक नेक कार्य पहुंचने चाहिए, किसने किए जानना आवश्यक नहीं। चलता हूं सर, आपके अगले कॉल का इंतजार रहेगा। शरणम भजे भजे, शरणम भजे भजे। इस स्कैम के विक्टिम्स को न्याय दिलाने के लिए एग्रो डायमंड कंपनी ने श्री नायडू कंस्ट्रक्शंस के साथ आपको घर प्रोवाइड करने का एक अटूट फैसला लिया है। कई सालों तक लोग मेरी माँ को सनकी समझते थे, पर वो सनकी नहीं, बहुत अच्छी थी। आप सब के लिए मैं फ्लैट्स बनाऊं, ये उनकी इच्छा थी, और उन्हीं के नाम पर पूर्णिमा रेसिडेंस की शुरुआत कर रहा हूं। प्लीज माता पूर्णिमा के सम्मान के लिए सभी अपने अपने हाथ उठाएं। हम लोगों को घर मिल रहा है। ये सब मेरी माई का आशीर्वाद है। एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? आप आइए तो सही, आपको पता चल जाएगा। लेकिन बिना वारंट के आप मुझे कैसे ले जा सकते हैं? शरणम भजे भजे, शरणम भजे भजे।